तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के हम क्लास करेंगे अध्याय 6 बहादुर। इस पाठ को देखेंगे और इस पाठ में हम पूरे क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता रहे हैं। लेखक परिचय को जानेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर अध्याय की कहानी को जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरे रिवीजन करेंगे, फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट में इस वीडियो का पूरा नोट्स। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा जो है हौसला बुलंद होता है और जो है हर रोज कुछ ना कुछ नए बताने की मौका मिलता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, लेखक परिचय में पूरा देखेंगे, लेकिन आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करेंगे ना, और वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओनली क्लास होगा, ठीक है, नो बकवास, ओनली क्लास। इसमें हम सिर्फ जो एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में आता है वही हम पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो हम लेखक परिचय देखते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम क्या है जी? तो बहादुर। क्या है? बहादुर। गोदली 2 का अध्याय 6 है बहादुर पाठ। इस बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत। कौन है जी? अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 में। बोलो मेरे भाई, ठीक है, बोलते रहोगे याद होगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है जी? बलिया, उत्तर प्रदेश में। बलिया, उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो, एग्जाम में जो है ना, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं में से 2 से 1-2 क्वेश्चन देता है, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछता है जो विद्यार्थियों सबको याद नहीं होता है ना जी। तो अगर सब कहानी में से पूछने लगे, जो सारे विद्यार्थी याद कर रहे हैं वो पूछे, तो आप भी तो उसमें से हो, आपको भी तो याद है। एग्जामिनर वो पूछता है जो आपको याद ना हो, लेकिन हमको हमारे क्लास जो करेगा ना हमारा, उसको याद होगा, उसके एग्जाम में आएगा सभी। उनके प्रसिद्ध रचनाएं क्या है जी? जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, और एक क्या है? कुहासा। इन्होंने उपन्यास भी लिखा था। उपन्यास में क्या है? सूखा पता और काले उजले दिन, ये सारे इनके क्या है? तो प्रसिद्ध रचनाएं, जन्म मृत्यु है। अब इनकी हम कुछ स्कूली शिक्षा के बारे में जानते हैं कि इनकी स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी। ठीक है, अब लेखक परिचय हम लोग जान गए पूरे, उसमें इनके पीछे जितना था लेखक परिचय जान गए। अब हम जानेंगे इनकी थोड़ी स्कूल की पढ़ाई। ठीक है, इनकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ से की, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, एग्जाम में जितना बताया स्कूल की पढ़ाई वो बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे पहले बात नहीं करो, उन्होंने स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से ली। कहां से लीजिए? बलिया से, बड़हरिया से ना, बलिया से। किस स्कूल से? गवर्नमेंट हाई स्कूल से। ठीक है, 1946 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? इंटरमीडिएट इंटर के एग्जाम दिया था। कब किए थे? 1946 में। इधर ध्यान दो। फिर उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? बीए किए। 1947 मेरे भाई, इसको डेट याद रखना एकदम। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता, इसको याद रखना। ठीक है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनको क्या थी? कहानी दीप्ति कलेक्टरी को क्या किया गया था? पुरस्कारित किया गया था। किस प्रतियोगिता में जी? तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। ठीक है, ये हुआ इनकी कुछ स्कूल की पढ़ाई के बारे में। ठीक है, अब तो होगा कि सर लेखक परिचय जान गए, हमारे लेखक परिचय में से एग्जाम में पूछता है तो जान गए। अब इस बुक की कहानी क्या है ना जी? इस बुक की कहानी सुनाएंगे भाई, कहानियां क्या है ना सुनाएंगे, सब तो मैटर कहानी है। अब हम देखेंगे क्या जी? तो बहादुर चैप्टर, यानी इसके लेखक कौन है जी? अमरकांत। इसकी थोड़ा कहानी सुन लेंगे, क्योंकि इसका विधा भी क्या है? कहानी है। क्या इसका विधा क्या है जी? कहानी है ना जी, कहानी है। अब चलो, कहानी में कुछ क्या होते हैं? किरदार निभाते हैं, कुछ पात्र लेखन होता है ना जी। चलो, इसमें 4 प्रमुख पात्र थे इस कहानी के। पहला थे लेखक, दूसरा थे किशोर था, और तीसरा थी निर्मला लेखक की पत्नी, और चौथा था एक बहादुर। किशोर कौन था? तो लेखक का बेटा था। ठीक है, अब देखो, एक गांव में जो बहुत गरीब गांव था, उस गांव में तुम्हारा बहादुर था ना, उसके पिताजी शहीद हो गए थे, नहीं थे।
उसकी माँ और एक बहादुर था। तो गांव में क्या, एक इसकी भैंस थी, ठीक है, इसकी भैंस थी। अब उस भैंस को चराने के लिए और उस भैंस को चरवाह करने के लिए बहादुर बार बार घर से बाहर ले जा करता था। और बहादुर को अच्छा नहीं लगता था जब उसकी माँ बोला करती थी कि तुमको क्या करना है, भैंस को चराने ले जाना, और घर की जिम्मेवारी इसी के ऊपर थी। तो एक बार जब भैंस को ले गया चराने के लिए, तो भाई नहीं भाग जाती दूसरे के खेत होते में, बहुत गुस्सा हो गया, खिसिया का सब भूत उतार दिया भैंसिए पर, कहा के ले आई सब तो हम यही चरवाते हैं भगवाते हैं। तो बेचारा वो क्या करे, अब बेचारा भैंस भागते भागते घर आई। तो घर आते आते क्या हुई, इसके बहादुर के माँ के पास बेचारा बैठ गई। तो बहादुर को तो उसकी माँ को तो लग गया कि भैंस को पीटा। तो फिर बहादुर की माँ क्या करी, बढ़िया डंडा निकाली बरियार, और वही डंडा से ले बहादुर को पीट दी। ये बेचारा क्या होगा, खिसिया गया। क्या हुआ, खिसिया गया। अब खिसियाते खिसियाते क्या किया, घर छोड़ के भाग गया। जब भागा रात में फिर आया घर से, फिर आके 2 रुपया बता, फिर 2 रुपया रतिया में चुरा के भाग गया, बस स्टैंड पर चला गया। बस स्टैंड पर खिसिया के, घर से नहीं भागता है जी, भाग गया बेचारा खिसिया के। कौन भागा था, बहादुर। उसका फुल नाम क्या था, दिल बहादुर। अब देखो, दो भाग गया घर से बेचारा, 2 रुपया लेके गया था बस स्टैंड के पास। हाँ 2 रुपया, वहां पर जब बस स्टैंड पर गया था ना, बस स्टैंड पर, वहां पर उसके के जो इनके रिश्तेदारी वाले थे, उनके सभी के घर क्या थे, नौकर थे, ठीक है। तो बोले कि इनकी पत्नी जो थी ना, उनको भी था कि भाई हम भी अपने घर नौकर रखें। तो इनके घर बहादुर चला गया नौकर के रूप में, ठीक है, उसको लाकर इनके घर रख दिए। अभी बहादुर को बोली उसकी कौन बोली, तो लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी का क्या नाम था, निर्मला, बताया ना। वो बोली हम ऐसे तुमको रखेंगे, तुम सब काम करो, अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनो, हर एक काम करो, तुमको अपने बेटे की तरह रखेंगे। कैसे रखेंगे, अपने बेटे की तरह रखेंगे। और निर्मला का बेटा कौन था, एक कौन था, किशोर। कौन था, किशोर। सब कुछ बढ़िया कर रहा था, पूरे जिम्मेवारी से कर रहा था, पूरे घर की आंगन पोछन, खाना बनाई, साइकिल धोए, गाड़ी धोए, सब कुछ बेचारा बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कर रहा था। तो क्या हुआ, जो लेखक का बेटा था किशोर, वो बेचारा एक दिन साइकिल नहीं पोछा था, वो जाकर उसको पीट दिया। हमरा से क्लियर थे, कहा ना पोछ ला रहे, तो कहता कि साहब अब थोड़ा सामने मिला नहीं होता, बोला कर देते हैं, तो उसको पीट दिया। फिर वहां पर हाला गुला हुआ, तो लेखक पहुंचे। कौन पहुंचे, लेखक। कौन लेखक है, अमरकांत पहुंचे। तो बोले कि क्या हाला गुला, तो बेटा बोला, कौन लेखक है, बेटा बोला कि हमारा साइकिल नहीं धोया है इसलिए हम इसको पीटे। तो भाई कोई बाप अपने बेटे की तरह ही नहीं कहेगा, तो उसको डांट दिया, तो तुम क्यों नहीं साइकिल दो, तुम साइकिल धो दो और इसको छोड़ दो। तो साइकिल बेचारा धो दिया, फिर चला गया। अब एक दिन आदत पड़ गया, क्या पड़ गया, आदत पड़ गया। वो बार बार उसको कोई ना कोई काम धो देता था। कोई अब बेचारा उस जाकर कोना में लुका कर रो रहा था। अरे कोई भी भाई निर्दयी होता है ना जी, किसी के घर कोई काम करने जाता है। एगो तो घर से मजबूरी में भागा, घर पर मजबूरी था, घर से भागा, यहाँ पर भी कहीं के नौकर के काम कर रहा और यहाँ पर भी मजबूरी में। तो क्या हुआ, एक दिन वहां पर लेखक के साला ने बहादुर के घर हाँ बहादुर के घर जो थे ना, बहादुर के साला उसके जो थे वहां पर आए थे, ठीक है। और जो लेखक के रिश्तेदारी में कुछ आए थे, तो वहां पर आकर बोले कि मेरा 11 रुपया चोरी हो गया। क्या 11 रुपया चोरी हो गया। तो घरवा एगो वह लेखक है, लइकवा है। कौन लइकवा है, बहादुर। हाँ ये भी याद रखना, बहादुर कितने वर्ष का था जी, तो 12 वर्ष का था। समझो 12 वर्ष का बच्चा किसी के घर नौकर का काम कर रहा है, ठीक है। अब समझो है बहादुर कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का। अब 11 रुपया बोला, उसके घर आए थे कुछ रिश्तेदार लोग, बेचारा नौकर तो काम कर रहा है। नौकर कौन था, बहादुर, तो काम कर रहा है। बोले 11 रुपया भूला गया। तो सभी लेखक जो था और लेखक का बेटा जो था, या जो उसका दिमाग कहाँ गया, जरूर पैसा वही चुराया होगा, जरूर पैसा वही कौन चुराया होगा, बहादुर। बेचारा बहुत सीधा साधा, 1 रुपया चुराने वाला नहीं था, बहुत सीधा साधा था, ठीक है। तो वो नहीं बता रहा था, उसको पूरा डराया, तुमको जेल भेज देंगे, जल्दी बताओ तुम्हें चुराओ। नहीं बता रहा, हम नहीं चुराया साहब, तुम्हें चुराओ, बताओ नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। बहुत ज्यादा उसको ताना मारे, ठीक है। बेचारा डर गया, पूरा नहीं होता डर गया था। अब क्या करे, फिर बाद में जो लेखक के घर आए थे उसके साले कुछ रिश्तेदारी, वो क्या किए कि बोले कि मेरा 11 रुपया भुलाया नहीं है। हम तो इस जानने के लिए ऐसे क्या होता है, जांच पड़ताल के लिए पूछे थे कि लेखक जो नौकर है कितना ईमानदार है, ठीक है। तो सबका भाई होश उड़ गया कि बिना काम को इसको पीट देने क्या था। उस
बहादुर पर इनके घर के जो लेखक थे या उनके बेटा थे, इनको विश्वास नहीं था। और बेचारा बहादुर पूरा डर गया था, हो गया था क्या होता, तो हम पैसा नहीं चुरा। अब देखो क्या हुआ, फिर एक बार क्या हुआ, बहादुर पूरा डरे के मारे वहां से लोग पिटोट दिए पैसा का खातिर, वहां से भाग गया, उनके घर से भी बाहर भाग गया। अब लेखक की पत्नी निर्मला डर हो गया कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब वो बैठ कर रो रही है, तो फिर लेखक पूछेगा तुम अब काहे रो रही है, ना पूछेंगे जी तुम काहे रो रही है। तो लेखक है वो बोले कि जो लेखक है इतना आज 2-3 मंथ से हमारे घर पर काम कर रहा था, ठीक है, और अभी तक हम उसको क्या किए थे, एक पैसा नहीं दिए थे, एक पैसा नहीं दिए थे। तो बोले क्या है, उसके बेटा और लेखक, उसकी पत्नी क्या बोली कि जाकर उस बेटा को उसको खोज कर लाओ। किसको खोज कर लाओ, क्योंकि वहां से वो क्या था, भाग गया था घर से। तो क्या था, यही कहानी का क्या होता है, संपन्न होता है। इस कहानी में क्या बताई गई थी, तो एक जो लेखक होता है और एक जो नौकर होता है, उसके प्रति ईमानदारी और वफादारी का ये हमारा कहानी जो है सीख सिखाता है। चलिए अब जो है कहानी को भी पढ़ लिए, अब हमारा क्या बाकी रह गया सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बनेगा कैसे, है ना जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम तुम लोगों को करा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या जी, बहादुर कहानी जो अमरकांत लिखे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहादुर है, बात नहीं करो, बहादुर पाठ की कौन सा विधा है, बोलना है जो पढ़े हो, कौन सा विधा है, कहानी। तो मुंह में लड्डू लिए हो, अब बोलो। हाँ, बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अभी तो बुझा रहा है मुंह में क्या लिए हो, लड्डू लिए हो। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 में। तो बोलो ना, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, बैठेगा तुमको बोले जाने के लिए, बिक देंगे उठा के बाबू, उसको बोले जाने के लिए कि तुमको बोले। चलो हो गया, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था जी, बलिया नगर में, उत्तर प्रदेश में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस कहानी की डिप्टी कलेक्टर की पुरस्कार मिला था जी, किसको मिला था, किस कहानीकार को मिला था, अमरकांत को। किसको मिला था, अमरकांत को। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, अमरकांत। देश के लोक, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है। तो बोल काहे नहीं रहे हो। लेखक के लड़के का क्या नाम था, किशोर। लेखक की पत्नी का क्या नाम था, निर्मला। बहादुर किसे पीटा, हाँ बहादुर भैंस को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई, माँ के पास, बहादुर के माँ के पास। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था, 2 रुपए। हाँ, अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया था, नहीं झोपड़ियों से छुपकर तब जंगल में भागा था, जंगले की तरह गया था, वहां बस स्टैंड पे। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, लेखक के साला ने, लेखक के साला ने अभी बताएं। बहादुर लेखक के कहाँ, बहादुर लेखक के यहाँ क्या था, बहादुर लेखक के यहाँ क्या था, नौकर। बहादुर का उम्र कितना था, 12 वर्ष। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया, अरे चुपके से कोने में खड़े होकर रोने। अभी होता है ना, अब कहीं होता है घर के कोना में लुका कर रोने लगता है सब, खड़ा, हाँ कोना में चुपचाप खड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा, ठीक है। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इंजाम लगाया था, चोरी का। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इंजाम था जी, 11 रुपए था। बहादुर लेखक को क्या कहता था, बाबूजी। हाँ, बहादुर जिनके घर लेखक था, लेखक को क्या कहकर बुलाता था, बाबूजी। बहादुर के हाथ से क्या गिर गया था, सिलवट। एक दिन जब बाजार में गया था लाने के लिए, सिलवट था। जब बहादुर गया था बाजार में कुछ सामान लाने इनके घर से, सिलवट, तो क्या था, रास्ते में गिरकर टूट गया था। चलो, बहादुर ने क्या नहीं
क्या नहीं बनाने पर ए निर्मला ने उसे पीटा। रोटी। एक दिन हाँ बहादुर ने रोटी नहीं बनाई थी तो किसने पीटा था? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। इसको याद रखना। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। इन नेपाल और बिहार नेपाल के बीच की एक छोटी सी झोपड़ियों की कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के मार के कारण। किसके कारण भागा था? मार के कारण। बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया था? नहीं, बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया था? निर्मला ने। क्या लिख दिया था? दिल बहादुर नहीं, चेक बहादुर। क्या बोला था? चेक बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का। नेक्स्ट है, लेखक के घर जब मेहमान आए थे तो खाने में क्या बना था? राहु मछली और राहु मछली और ये तुम्हारा बना था प्यासी मछली। अच्छा चलो जो है और तुम्हारा चावल बना था। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बैठोगे चुपचाप? चारों को जाना है? जाओ बैठो। तुम चला गया ना तो समझ जाना। बहुत तुम्हारे घर से शिकायत आ रहा है, बहुत। हाँ हाँ। कौन काहे? कल नहीं आए थे? संडे को? कल इंडिया का छुट्टी नहीं था? तुम आई थी? चलो बात नहीं करो। अब इसमें का हम देखेंगे क्या है। लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? लघुत्तरीय प्रश्न जल्दी कॉपी निकाल के लिखो, घर से बना के लाना। पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार किसने बहादुर अपने पहली बार देखा? बहादुर का वर्णन कीजिए, ठीक है? अभी हम लिखवा रहे हैं, पहले इसमें बता दे, ठीक है? दूसरा है कि बहादुर को क्यों लगता है कि नौकर रहना बहुत जरूरी हो गया है? दूसरा क्वेश्चन इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था जी? ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? नेक्स्ट नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी सोनो आगे इसमें बता दे रहे हैं, उसके बाद तू लोग को लिखवा रहे हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था? भाई जब किसी के घर नौकर रहता है तो उनका काम क्या होता है? आसान हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा काम सब हो जा रहा है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। घर आए रिश्तेदार ने कैसे प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र वर्णन करें। ये टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है। तो हमने पूरा लेखक परिचय देखा, कहानी देखा, लेखक परिचय, कहानी, और फिर कहानी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर इसमें का पूरा जो है हिंदी का नोट्स कहाँ से मिलेगा? तो आप हमारे इस नंबर पर जो दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं और पूरा नोट्स हिंदी का आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उन्हीं को भेजेंगे जो मैसेज में व्हाट्सएप नंबर के मैसेज में लिखेंगे 1 2 3 BSP हिंदी, BSP हिंदी नहीं, BSP बोलो, BSP 2, ठीक है? BSP हिंदी 2 हिंदी, ठीक है? हिंदी 2 ऐसे लिखकर भेजोगे तो अभी हम आपको हिंदी का नोट्स भेजेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे क्लास में नो बकवास होगा, ओनली क्लास होगा, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लाने वाले हैं, तो आप लोगों को अगर इस वीडियो पर अच्छा लाइक मिल जाता है, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं, तो फिर से हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आज 10th संस्कृत पेपर से हैं परेशान, एग्जाम हो गया है नजदीक, तो आप घबराइए मत। हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का मास्टर नोट, जो आपको देगा। इस नोट्स में पूरे संस्कृत की निचोड़, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरे संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे मात्र 49 रुपीज में। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये नोट्स आपका एक रामबाण साबित होगा। और हमने भी ये नोट्स लिए हैं। पहले हमको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी संस्कृत पढ़ने में। इनको भी पहले संस्कृत पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और संस्कृत में इनको टेंशन था कि एग्जाम हम कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब आपको संस्कृत में डर नहीं लगता है ना? नहीं। अभी तो आप भी जल्दी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और जल्दी नोट्स यानी पीडीएफ को परचेज कीजिए।